वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं और देश और दुनिया के ताजा अपडेट जानेंगे। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। मुस्कुराते हंसते दीप तुम जलाना, जीवन में नई खुशियों को लाना, दुख दर्द अपने भूल कर सबको गले लगाना और प्यार से दिवाली मनाना। दीपावली का ये प्यारा त्योहार जीवन में लाए आपके खुशियां अपार। लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, शुभकामना हमारी करें स्वीकार। दीपावली के आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। हैप्पी दिवाली। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज दीपावली को लेकर ही बड़ा अपडेट जानते हैं। इस बार दीपावली पर दिन में पूजा के मुहूर्त नहीं है। 24 अक्टूबर को शाम 5 बजे के बाद से ही लक्ष्मी पूजा की जा सकेगी, क्योंकि कार्तिक अमावस्या इसी शाम को शुरू होगी और अगले दिन शाम 5 बजे तक रहेगी। लेकिन 25 को सूर्य ग्रहण रहेगा, इसलिए लक्ष्मी पूजा के मुहूर्त शाम और रात में ही रहेंगे। 2000 साल के बाद दीपावली पर बुध, गुरु, शुक्र और शनि खुद की राशि में रहेंगे। साथ ही लक्ष्मी पूजा के समय 5 राजयोग भी रहेंगे। ये ग्रह योग सुख, समृद्धि और लाभ का संकेत दे रहे हैं, इसलिए इस बार दीपावली बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाली है। घर और ऑफिस के 3 मुहूर्त आपको यहाँ पर बताए गए हैं। लक्ष्मी पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त शाम 5:50 से रात 8:22 तक रहेगा। वहीं अगर बात करें दिवाली पूजा के मुहूर्त घर को लेकर, शाम 5:40 से 6:25 तक, शाम 7:15 से रात 9:32 तक, रात 11:43 से 12:40 तक। दुकान के हिसाब से बात करें तो शाम 5:50 से 7:15 तक, वहीं रात को 8:05 से 9:05 तक, रात 10:34 से 12:11 तक। इसके अलावा ऑफिस के समय को लेकर, पूजा को लेकर बात करें, शाम 6:05 से 7:32 तक, रात 7:50 से 8:40 तक और रात 10:34 से 12:11 तक। फैक्ट्री वगैरह में आप पूजन कर रहे हैं तो शाम 7:15 से रात 9:05 तक। इसके बाद फिर रात को 11:43 से 12:40 तक और रात 1:45 से 3:46 तक आप पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो आप सभी के लिए शेयर किया है। वहीं दिवाली की रात माँ लक्ष्मी जी की पूजा से ठीक पहले आप ये 4 उपाय भी कर सकते हैं। घर व्यापार में धन की बरसात होगी। हम आपको वो 4 उपाय बताने जा रहे हैं जो माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए अचूक माने गए हैं और इसे लक्ष्मी पूजा से पहले अपनाने पर सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव भी घर और व्यापार में धन की वर्षा नहीं रोक पाएगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक माँ लक्ष्मी जी की पूजा से पहले पूजा में 3 पीली कोड़ियां रखना है, जिसे पूजा की थाल में पहले ही सजा कर रख लें। पीली कोड़ी ना मिले तो इसे हल्दी में भिगो लें, क्योंकि ये कोड़ी माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय होती है, जिसे पूजा के बाद मंदिर, तिजोरी और रसोई में रखने से घर धन धान्य से भरा रहता है। वहीं माँ लक्ष्मी जी की पूजा से पहले आप पास के किसी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर उस पर साबुत चावल जरूर चढ़ाएं। चावल चढ़ाने से पहले देख लें कि कोई टूटा टुकड़ा ना हो और इस दौरान पीपल के पेड़ में जल भी आप अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा की सामग्री के साथ ही हल्दी की गांठ भी आप जरूर रखें। हल्दी काली हो तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। पूजा पाठ के बाद हल्दी की गांठ को आप मंदिर, तिजोरी और रसोई में रख सकते हैं। ये उपाय भी माता के आशीर्वाद और धन वर्षा का प्रमाणिक उपाय कहा गया है। इस तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं। शुरुआत करते दोस्तों खबरों की। अयोध्या को लेकर अपडेट है। 15,76,000 दीपों से अयोध्या रोशन हुई है। विश्व रिकॉर्ड भी बना है। अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में यह अवसर यादगार बन गया। पहला मौका रहा जब पीएम मोदी दीपोत्सव के कार्यक्रम में अयोध्या में मौजूद रहे। दीपोत्सव का शुभारंभ करने से पहले रामलला के दर्शन किए और राम मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी भी ली। पीएम मोदी ने सरयू तट पर आरती उतारी और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं और इसके बाद उन्होंने दीपोत्सव का शुभारंभ किया। 15 लाख दीपों के जलते ही राम की नगरी जगमगा उठी। सीएम योगी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। दीपों की संख्या के आधार पर नए वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। वहीं टीम इंडिया ने देशवासियों को दिवाली का बड़ा गिफ्ट भी दिया है। पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ मेलबर्न में T20 वर्ल्ड कप 2020 का पहला मैच खेला और इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। एशिया कप 2022 के पहले मुकाबले में टीम इंडिया द्वारा पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने पर पीएम मोदी समेत अन्य राजनेताओं ने टीम इंडिया को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि टीम इंडिया ने आज के एशिया कप 2022 मैच में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। टीम ने शानदार कौशल और धैर्य का परिचय दिया। जीत पर उन्हें बधाई। यह हम सभी के लिए ऐतिहासिक पल रहा और इस विजय के लिए एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। खबरों में आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। दियों से जगमगा उठा केदारनाथ धाम। 27 अक्टूबर को 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। दीपावली का त्योहार सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और त्योहार को देखते हुए रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के दिन मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। 27 अक्टूबर को भैया दूज पर्व पर बाबा केदार के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। वहीं
वहीं दोस्तों साइक्लोन सीतरंग अपडेट भी आ रहा है। तूफान सीतरंग ने रौद्र रूप ले लिया है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल अलर्ट मोड पर है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे गहरे दबाव का क्षेत्र रविवार शाम को चक्रवात में तब्दील हो गया है और ये बांग्लादेश के तट की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस तरह की जानकारी दी है और थाईलैंड ने इस चक्रवात को सीतरंग नाम दिया है। आईएमडी के मुताबिक चक्रवात मंगलवार सुबह बांग्लादेश में टिंकोना द्वीप और सैंड द्वीप के बीच दस्तक दे सकता है। बांग्लादेश की तरफ चक्रवाती तूफान का रुख दिखाई दे रहा है। उड़ीसा और बंगाल में भी भारी बारिश की संभावनाएं है। मछुआरों को भी सलाह दी गई है कि वे मध्य बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्र क्षेत्र में 26 अक्टूबर के बीच उड़ीसा और बंगाल के तटों के पास भी न जाएं। नदियां उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में मंगलवार को भारी बारिश होने की संभावनाएं है। वहीं कोलकाता, हावड़ा और हुगली में भी इन दिनों मध्यम बारिश हो सकती है। सोमवार और मंगलवार को असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के शहर खेरसान को लेकर रूसी सेना ने जो खतरनाक संकेत दिए हैं उससे नाटो और पश्चिमी देशों के कान खड़े हो गए हैं। रूसी सेना ने खेरसान के सभी निवासियों को तत्काल शहर छोड़ने को कहा है और ऐसे में यह अंदेशा प्रबल हो रहा है कि रूसी सेना इस इलाके में कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकती है। वहीं खबरें आ रही है कि रूस के रक्षा मंत्री ने नाटो से बातचीत की है। यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा हुई है। रक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की है। रूस और यूक्रेन के बीच 8 महीने से लगातार चल रही जंग जारी है। वहीं राजधानी दिल्ली वालों को दिवाली पर सरकार ने राहत दी है। 25 अक्टूबर से अनिवार्य नहीं होगा प्रदूषण सर्टिफिकेट, यानी दिल्ली वासियों को प्रदूषण पर सरकार ने यह राहत दी है। सरकार ने साफ किया कि दिल्ली और बाहर के जो वाहन दिल्ली आते जाते हैं उनको प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए कुछ और समय दिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने कहा था कि 25 अक्टूबर से दिल्ली में वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट यानी पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसी बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि डीजल और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने कानून व्यवस्था को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं जिन पर सीएम केजरीवाल से चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा और फैसला लिया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि तब तक दिल्ली वालों को और बाहर से आने वालों को प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता पर फैसला टाल दिया गया है। वहीं बड़ी खबर है, सत्ता में आए तो 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करेंगे। गुजरात में कांग्रेस ने यह बड़ा वादा किया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो विभिन्न सरकारी संस्थानों और विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर आउटसोर्स कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले लगभग 15 लाख युवाओं को पक्का करके सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में दिवाली की रात ही लग जाएगा एक खतरनाक ग्रहण। खतरनाक ग्रहण यानी प्रदूषण को लेकर 400 जा सकता है एक्यूआई। मंगलवार को हालात और भी बिगड़ सकते हैं जो आगामी कुछ दिनों तक लोगों को परेशान कर सकता है। जहरीली हवा का यह ग्रहण पराली जलाने या फिर पटाखे फोड़ने की वजह से बन सकता है जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। वहीं बड़ी खबर है कि अगले 5 साल में आप पर मौत का कितना है खतरा, मोबाइल फोन से पता चलेगा। रिसर्च में ये बात सामने आई है। क्या किसी इंसान की मौत अगले 5 साल में हो सकती है? क्या ये पता लगाया जा सकता है कि किसी पर मौत का खतरा मंडरा सकता है? ये वो सवाल है जो आपको थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन नए रिसर्च ने इन्हीं सवालों का जवाब दिया है। अगर आपकी जेब में स्मार्टफोन है तो फिर ये पता लगाया जा सकता है कि अगले 5 साल के दौरान आप पर मौत का कितना खतरा है। पिछले हफ्ते इसको लेकर अमेरिका में एक स्टडी के नतीजे पब्लिश हुए हैं और इसके लिए आपको स्मार्टफोन को किसी स्पेशल ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको मोबाइल में कोई ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्मार्टफोन में मोशन सेंसर के जरिए जमा किए गए सिर्फ 6 मिनट की पैदल दूरी के डेटा अगले 5 वर्षों में किसी के मरने के जोखिम का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। रिसर्च में इस तरह की बातें सामने आई है। वह दोस्तों अपडेट खबर आ रही है, एक और नया वायरस यूजर्स को टारगेट कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार सोवा वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये वायरस लोगों की बैंकिंग डिटेल को चोरी करता है और इसका इस्तेमाल यूजर्स को स्कैम करने के लिए किया जाता है और उनका बैंक खाता भी खाली हो सकता है। सोवा वायरस को लेकर एसबीआई बैंक ने भी यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है और यूजर्स को सोवा वायरस से सावधान रहने के लिए कहा गया है। सोवा वायरस यूजर के फोन में इंस्टॉल हो जाता है और फिर ये यूजर की डिटेल को चोरी करने लगता है। इसको अनइंस्टॉल करना भी काफी मुश्किल है। सावधान आपको यह रहना है कि आप किसी भी अनजान ऐप को डाउनलोड ना करें। इसके अलावा किसी लिंक वगैरह पर क्लिक ना करें। फोन पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी पर्सनल डिटेल शेयर ना करें। बड़ी खबर है, ईपीएफओ ने इन कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया है। घोषणा की गई है कि सभी समूह सी और समूह बी राजपत्रित कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा बोनस यानी पीएलबी प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, बुजुर्गों को दिवाली पर तोहफा मिला है। 20 साल का बेटा है तो भी मिलेगी माँ बाप को वृद्धावस्था पेंशन। यानी सरकार की ओर से निर्णय लिया गया था कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पति और पत्नी दोनों को दिया जाएगा, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से दोनों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। पेंशन में आड़े आ रही दिक्कत को खत्म करके विभाग की ओर से संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है और अब उत्तराखंड के वृद्धावस्था पेंशन के पात्र पति और पत्नी दोनों को अब 20 साल या इससे अधिक उम्र का बेटा होने के बावजूद भी पेंशन का लाभ मिलेगा। धामी सरकार का निगम कर्मचारियों को दिवाली बोनस का तोहफा मिला है। उत्तराखंड सरकार ने निगमों, निकाय, उपक्रमों और प्राधिकरणों के कर्मचारियों
कर्मचारियों को भी दिवाली बोनस देने का निर्णय लिया है। राज्य के लगभग 40,000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। आदेश जारी हो गए। असम सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। डीए में बढ़ी हुई दर इस साल जुलाई से लागू होगी। वहीं फिर चर्चा में आई नोटबंदी। आरबीआई सदस्य ने बताया कि 500 और 1,000 रुपए के बंद नोटों से क्या फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रुपए के तत्कालीन नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया था कि इस अप्रत्याशित कदम से काले धन पर लगाम लगेगी, साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इसके बाद पीएम मोदी के इस कदम की विरोधियों ने आलोचना भी की थी। वहीं अब रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की सदस्य आसिमा गोयल ने कर संग्रह में आई तेजी का श्रेय नोटबंदी को देते हुए कहा कि यह देश में एक व्यापक आधार पर कम कर लगाने की आदर्श स्थिति की तरफ ले जाएगा। साथ ही एमपीसी की सदस्य आसिमा गोयल ने यह भी स्वीकार किया कि नोटबंदी के सख्त कदम की कुछ अल्पकालिक लागत चुकानी पड़ी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीर्घावधि में इसके कुछ लाभ भी मिलेंगे। डिजिटलीकरण की दर में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और टैक्स चोरी की घटनाओं में कमी जैसे लाभ मिलेंगे। बड़ी खबर है कर्नाटक को लेकर। लाउड स्पीकर पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला आया है। 10,800 निवासी मस्जिदों और 3,000 मंदिरों को अनुमति मिली है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने शनिवार को राज्य की 10,800 निवासी मस्जिदों को लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही 3,000 हिंदू मंदिरों और 1,400 चर्चों को भी अनुमति दी गई है। लाइसेंस 2 साल की अवधि के लिए दिया गया है। बड़ी खबर है महाराष्ट्र को लेकर। सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा कदम उठाया है। उद्धव सरकार के 6 बड़े फैसलों को पलट दिया है। वहीं नियमों के उल्लंघन पर केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। जुलाई 2020 में MHA ने एक कमेटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फाउंडेशन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। हाल ही में देहरा से आजाद विधायक होशियार सिंह को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। देहरा से भाजपा ने रमेश द्वाला को मैदान में उतारा है। वहीं ज्वालामुखी से पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि को टिकट दिया गया है। इससे पहले भाजपा ने 62 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। 6 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी था, जो अब हो गया है। बड़ी खबर है हैकर्स ने ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नेटवर्क को हैक कर दिया। विरोध जारी है। राजस्थान न्यूज अपडेट में राजस्थान सरकार का दीपावली पर यात्रियों को गिफ्ट मिला है। दिल्ली जयपुर रूट पर लग्जरी बस का किराया घट गया है। 1 नवंबर से सुपर लग्जरी वोल्वो बसों का किराया 150 रुपए कम हो जाएगा। वहीं दिवाली पर गहलोत सरकार ने राजस्थान में बेटियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। 12वीं तक फ्री पढ़ सकेंगी, फीस वापस मिलेगी। अब सरकार की ओर से RTE के तहत पढ़ने वाली बेटियों का 12वीं तक का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। सरकार की ओर से इसके लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना शुरू की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कक्षा 9 से 12वीं तक बालिका शिक्षा को भी निःशुल्क कर दिया गया है। अब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जहां RTI के तहत प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, वहीं इस साल 8वीं कक्षा पास कर 9वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। बिहार को लेकर बड़ी खबर है। छठ से पहले 11 जिलों के सूखा प्रभावित परिवारों को 3500 रुपए मिलेंगे। बिहार के सूखा प्रभावित लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं 2 दिन में लोगों ने 25,000 करोड़ की ज्वेलरी खरीदी, 20,000 करोड़ के वाहन और अन्य सामान बिके हैं। इस वर्ष धनतेरस के 2 दिनों में देश भर में लोगों ने 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की है और इसमें ज्वेलरी का व्यापार लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। बाकी 20,000 करोड़ रुपए की बिक्री ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित सामान, फर्नीचर, साज सज्जा के सामान, बर्तन, मोबाइल आदि की खरीदारी हुई है। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 16 ऐप्स। यदि आपके फोन में भी है तो तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। किन किन ऐप को हटाया गया है, इनकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। अगर इन ऐप में से कोई भी मोबाइल ऐप आपके फोन में इंस्टॉल है तो उसे तुरंत हटा दीजिएगा, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी CM बाल सेवा योजना। माता पिता की मौत के बाद अनाथ हुए बच्चों के लिए मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2022 शुरू की गई है, जिसके तहत कोरोना से अनाथ हो गए बच्चों को हर संभव मदद दी जा रही है। चंडीगढ़ PGI की मरीजों को सौगात मिली है। मोबाइल पर टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी। प्री रजिस्ट्रेशन सुविधा भी मिलेगी। वेबसाइट में भी बदलाव हो गए हैं। वहीं नई इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद बेस्ड टेक स्टार्टअप मेटर ने यह बड़ी घोषणा की है। 21 नवंबर को अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे और इसमें खास बात यह होगी कि स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक बाइक होगी और इसमें भारत का पहला लिक्विड कूल्ड बैटरी पैक होगा। बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आ रही है। हरियाणा के बच्चों को सरकार ट्रैक करेगी। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का डेटा सेव करके ड्रॉप आउट पॉलिसी बनाई जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की ट्रैकिंग करके यह पता लगाएगा कि विद्यार्थी स्कूल या फिर ITI या अन्य किसी संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहा है या नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का यह बड़ा प्रयोग माना जा रहा है। वहीं फरवरी में जयपुर से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। राजस्थान में 15 वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेंगे। 7,000 गाँव 5G से जुड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में प्राइमरी टीचर के 11,765 पदों पर वैकेंसी निकली है। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटे में हमारे देश में 1994 नए मामले सामने आए हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा
रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 24 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान डीप डिप्रेशन एक चक्रवाती तूफान में तेज हो जाएगा और गंगीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट की ओर बढ़ जाएगा। 23 अक्टूबर की शाम या रात तक ओडिशा के उत्तरी तट पर बारिश की गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। 24 अक्टूबर से गंगीय पश्चिम बंगाल और दक्षिण बांग्लादेश में काफी व्यापक बरसात हो सकती है। तटीय उड़ीसा में बारिश कम हो जाएगी, हालांकि गंगीय पश्चिम बंगाल में 25 अक्टूबर तक तेज बारिश जारी रह सकती है। पूर्वोत्तर भारत में एक या दो स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में भी छिटपुट हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।